दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, 8000 से ज़्यादा लोगों को वहां गिरफ्तार किया जा चुका है और डिपोर्टेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर जसवीर लोहान जी हर एक पहलू पर लगातार आपसे जानकारी देंगे और आपसे लाइव अभी रूबरू होंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना। आपके कुछ सवाल हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगली बार जब डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो उन सभी सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आप इसको शेयर करते रहना ताकि जो अभी करंटली यहाँ चल रहा है वो जानकारी मिल सके और उन भाइयों तक ये पहुंच सके जिनके बच्चे यहाँ अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के तरीके से हो या किसी का यू वीजा लगा हुआ है या किसी का असाइलम लगा हुआ है या किसी कोई और कोई केस लगा हुआ है। तो उन चीजों से संबंधित आप लोगों से बात करेंगे क्योंकि मैं जब जानकारी कोई देता हूं मैं तब देता हूं ये जानकारी जब मैं उसकी पुख्ता जानकारी हासिल करूं और उसके सारे रिसोर्सेज से पता करके, यहाँ के वकीलों से बात करके और यहाँ के या पढ़ाई के मामले में तो यूनिवर्सिटी से बात करके और यहाँ का जो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन होता है उसको, ये सब चीजें देख के फिर आप लोगों से मैं चर्चा करता हूं। अपने आंखों से, अपने कानों से सुन के फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ना कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लिया, फेसबुक पे किसी की वीडियो देख ली और फिर अपना उस पर बोलना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कभी करते। आप भी मत किया करो। सारे तथ्यों की सही जानकारी लेके फिर बात करनी चाहिए। डिपोर्टेशन के मामले में चल क्या रहा है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जी ने 20 जनवरी को अपनी कुर्सी संभाली तब से लेके अब तक जो भी इन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए, कुछ भाइयों ने पिछली वीडियो देखी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होंगी, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि चल क्या रहा है। बेसिकली पूरे इसमें 11 मिलियन लोग हैं जो ये कहते हैं कि 11 मिलियन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें जो भारतीय हैं 18,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई थी। 18,000 वो हैं जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई थी, मतलब जिनको कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि भाई आप वापस जाओ, वो नहीं गए थे तो वो हैं। उनको भारत सरकार भी ये कह रही है कि ठीक है जी, वापस भेज दो, हम ले लेंगे और इनके खाते में जो पैसे पड़े हैं वो आप ले आओ वापस, हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ये भारत सरकार कह रही है भाई आ जाओ, लेकिन ये मान रहे आपको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम ले जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 हैं टोटल। 7,25,000 भारतीय हैं जो जिनको ये इलीगल इमिग्रेंट्स कह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं 7,25,000। उसमें ये भाई भी हैं, सारे वो लोग भी हैं जिनके केस चल रहे हैं और जिन लोगों के केस चल रहे हैं उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भाई जैसे अभी आया है, कोई महीना पहले ही आया मान लिया, और किसी का केस लगा हुआ है कोर्ट में और उसकी वो एलियन नंबर उसका आया हुआ है, वो अपने पास अपनी रसीद जो आई हुई है, आपको इमिग्रेशन की, यूएससीआईएस की जो रसीद आई हुई है, वो रसीद अपने पास रखे 24 घंटे। कोई घर पे आ जाए दरवाजा खटखटा के, कोई कहीं राह चलते मिल जाए, कोई किसी ट्रेन में बस में टकर जाए, तो आप मार्केट में टकर जाए, ग्रोसरी लेने जाते वहां टकर जाए, तो वो अपनी जेब में रखे। वो दिखा सकता है जी मेरा केस लगा हुआ है, मैं कोई वो नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई डिपोर्टेशन नहीं लगी हुई है, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा हुआ है, मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, तो इस करके मेरा आप ये देख सकते हो, ये मेरा एलियन नंबर, वो चेक कर लेंगे और आपको छोड़ देंगे। दूसरा, आपके पास वर्क परमिट है। बहुत से भाइयों ने जिनके पास वर्क परमिट था डर के हमारे नौकरियां छोड़ दी। भाई छोड़ने की जरूरत नहीं, आप नौकरियां करो यार, काम कैसे चलेगा? घर पे पीछे परिवार बैठे हैं आपके सारे, तो ऐसे छोड़ने की जरूरत। आपके पास वर्क परमिट है, आप काम कीजिए। आपके पास अगर वर्क परमिट नहीं है तो डरने की जरूरत है कि आप काम मत कीजिए। काम अगर बिना वर्क परमिट के आप करोगे तो वो तो इलीगल माना जाएगा। वो इलीगल माना जाएगा तो वो आपको पकड़ सकते हैं इस जुर्म में कि भाई आपके पास काम करने की परमिशन नहीं थी, वो आप पकड़े गए। ये तो चाहे ट्रम्प से पहले भी था, ट्रम्प से पहले भी तो ये चीजें थी। अगर आपके पास काम करने की परमिशन नहीं था, आप नहीं कर सकते, तो ये अब भी नहीं कर सकते हो।
इसमें कोई खास बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। तो 7,25,000 लोगों में सिर्फ 18,000 लोग ही थे जिनके पास डिपोर्टेशन या कोई चार्जेस लगे हुए कुछ ऐसा, तो उनकी बात थी। दूसरी बात कि जिस तरीके से धरपकड़ चल रही है, अभी तक 8,000 लोगों को पकड़ा गया है। 8,000 लोगों में कुछ लोग तो मतलब पकड़ के उन्होंने आज वापस भी छोड़ दिए, कारण क्योंकि डिटेंशन सेंटर्स में इतनी जगह ही नहीं है आईस के पास कि उनको सबको रख सके, तो इसलिए उनको छोड़ भी दिया। अब पॉलिसी इनकी ये कहती, जिन्होंने ऑर्डर साइन करे भी, कैच एंड रिलीज साइन किए थे, कैच एंड रिलीज पे बैन किया था ट्रंप ने, कि भाई पहले ये आदेश होते थे कि भाई पकड़ो, इंस्पेक्शन करो, इनकी इंक्वायरी करो और छोड़ दो, कैच एंड रिलीज का था। तो वो उन्होंने बैन कर दिया था, आते ही ऑर्डर साइन कर दिए थे कि बैन करो, कैच एंड रिलीज का मामला खत्म। कि भाई पहले ये होता था कि 100 माइल के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको हम पकड़ के बिना पूछताछ के बाहर फेंकेंगे। तो अब वो कहते हैं कि अब ये भी मामला खत्म कर दिया, भाई 100 माइल के अंदर नहीं, कहीं भी पकड़ा जाए पूरे अमेरिका में, अगर नया नया आया है और जिसको पहले कहते हैं ना सेफ निकल के आया हूं मैं, वो कहते हैं सेफ निकल के आया तो और कहीं भी पकड़ा गया तो उसको पकड़ के वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर सेफ निकल के आया हुआ है, अब आपका केस लगा हुआ है और केस लगने के बाद आपके पास वो रसीट आई हुई है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सेफ निकल के आ गए और बाकी आके उनके केस नहीं लगे हुए, कोई कागज पत्र उनके पास नहीं है, फिर घबराने की बात है, फिर कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो फिर तो वही पकड़ेंगे। तो ये चीजें हैं जो भाई ट्रक चला रहे हैं, और बहुत लोगों के मैसेज आते हैं जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मेरी फाइनल हियरिंग आई हुई है, ये है वो है। तो एक दो चीजें मेरे को ये भी सुनने में आई कि भाई किसी के पास वर्क परमिट भी था, किसी के पास किसी की फाइनल हियरिंग आने वाली थी, बोले इसको पकड़ के और वापस भेज दिया। भाई पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में कि ऐसा क्या हुआ होगा, कोई ना कोई बात जरूर मिलेगी, या तो उसने प्रूव नहीं कर पाया होगा कि भाई मेरे पास सारे कागज पत्र हैं, या कोई ना कोई केस चल रहा होगा उसके ऊपर, कोई क्रिमिनल चार्जेस होंगे या कोई और केस मिलेगा छोटा मोटा, कोई लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा कि जिसको कानून तोड़ने से संबंधित कोई चीज मिलेगी। क्योंकि जो लेकिन रायली एक्ट बनाया है उस एक्ट में ये इन्होंने कहा गया है कि भाई कोई भी बाहर से व्यक्ति आया हुआ, कोई भी इमिग्रेंट, चाहे वो इलीगल आया हो या लीगल तरीके से आया हुआ है, अगर वो अमेरिका की धरती पे आके कोई भी कानून हाथ में लेगा, चाहे वो चोरी का है, चाहे वो झगड़े का है, चाहे वो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का इन द सेंस कि शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, या कोई इस तरह का अगर केस है और आप जुर्म करते हो तो आपको डेफिनेटली वो डिपोर्ट कर देंगे। तो ये चीजें चल रही हैं। एक इसका बहुत बुरा असर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, भी काम के ऊपर के बहुत से जिन लोगों के पास कागज पत्र नहीं थे, जैसे खेतों में और उनमें, कुछ समय पहले तो ये आदत थी कि काम करने के लिए लोग मिल ही नहीं रहे, मतलब काम था ही नहीं, यूं समझ लो, यूं कहते थे लोग, वे काम के लिए जा रहे हैं जी, ढूंढने जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, काम मिल ही नहीं रहा। हम भी बहुत लोगों को फोन करते थे, यार काम दे दे इसको, एक काम था ही नहीं, क्योंकि लोग इतने आगे थे। अब इस डर के मारे 70% इलीगल इमिग्रेंट्स ने काम पे जाना बंद कर दिया, खेत खाली पड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो खाली पड़ी हैं, घर गुर बनाया करते मिस्त्री मास्त्री मजदूर थे वो खाली पड़े हैं, तो वो है नहीं। अब जिनके पास वर्क करने की परमिशन है, वर्क परमिट जिनका आ रहा है, अगर उन लोगों को अगर पूछे और वो मार्केट में जॉब अवेलेबल है तो इनके रेट बढ़ेंगे। ये जहां $10 में काम करवा रहे थे, $15 में काम करवा रहे थे, अब ये $25-30 में काम किया करेंगे। इनके लिए तो ये ठीक भी है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से धरपकड़ चल रही है कि आज इसको 20 तारीख से लेके आज तक, मतलब कितने दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए, 12-13 दिनों में 8,000 लोग पकड़े गए हैं। उल्टे तो मेरे ख्याल कुछ एक जहाज गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इसी स्पीड से धरपकड़ चलती रही तो 28 साल लगेंगे इनको
11 मिलियन लोगों को पकड़ के वापस भेजने में 28 साल का समय लगेगा, और जिसमें 86 बिलियन डॉलर खर्चा आएगा। 86 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, बी फॉर बॉय, बिलियन। और कितने पैसे होते हैं 86 बिलियन में? 1 मिलियन में 8.5 करोड़, 1000 मिलियन में 1 बिलियन, और 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन। 86 बिलियन, जीरो नहीं आओगे आपके फोन में, इतने पैसे होते हैं। इतना खर्चा लगेगा इनको वापस भेजने में। और जहाज कितने लगेंगे पता नहीं, और इतने लोगों को पकड़ के रखेंगे कहां ये नहीं पता, क्योंकि जो आइस है, जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आइस है, इनके पास 41,500 बेड है लोगों को रखने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, सरकारों की रिपोर्ट कह रही है। 41,500 बेड है। अब कितने लोगों को पकड़ के वहां रख सकते हैं? उल्टे भेजने करोड़ा में, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो ये चीजें मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं, और आज इसके खिलाफ बहुत से प्रोटेस्ट हुए। और प्रोटेस्ट भाई यहाँ एलए में हुआ, सैनडिएगो में हुआ, एस्किंडिडो में हुआ, और बड़े बड़े शहरों में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि भाई हमारे पेरेंट्स खतरे में हैं। भाई जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है वो सिटीजन है, माँ बाप आए थे भाई 15 साल पहले, 20 साल पहले, उनके कागज पत्र हुए नहीं, तो वो बच्चे रोडों पे आ गए कि भाई हम सुबह कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, वापस भागे भागे घर आते हैं हम इस डर में कि कहीं जाएं घर पे, और घर पे माँ बाप मिले ही नहीं, उठा के बाहर फेंक दें, इस लेवल का डर भय है। अब माँ बाप ग्रोसरी स्टोर पे सामान लेने नहीं जाते, कोई भी घर का काम हो, वो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, स्कूल में जाना। मान लिया घर में काम करने वाला एक व्यक्ति था, रोटी पानी कमा के देने वाला, वो घर बैठ के डरता कि भाई ना कहीं पकड़ के ना भेज दें। तो अब वो छोटा बच्चा है, वो जाके बाहर काम भी कर रहा है, वो स्कूल में भी जा रहा है, घर का सामान भी वही लेके आ रहा है, तो उसकी तो पिंग बन गई। तो ये जो बच्चे यहाँ के पैदाइशी थे, ये रोडों पे आ गए। आज प्रोटेस्ट हुए बहुत, झंडे ले लेके प्रोटेस्ट करा है, अमेरिका का, मैक्सिको का झंडा, अल साल्वाडोर का झंडा, ये और वेनेजुएला का झंडा। वेनेजुएला के 4,50,000 मानस उल्टे बेचने हैं, अब कैसे जाएंगे पता नहीं। लेकिन बॉर्डर सील कर दिए पक्का 200%। अगर कोई भाई जिसको जानकारी ना हो और ये सोच रहा हो कि मैं भी डोंकी लगा लूं, तो भाई ये मतलब पैसे खराब ना करियो बिल्कुल भी। कोई यहाँ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। आज मैक्सिको ने कहा है अमेरिका को कि जी आप हमारा जो टैरिफ है, जो 20% टैरिफ इन्होंने लगाया था, जी ये ना लगाओ अभी, इसके बदले में हम आपको 10,000 फौजी, मैक्सिकन फौजी 10,000 हम आपको बॉर्डर पे दे देंगे, आप बॉर्डर सील कर दो, ना ड्रग्स जाएगी और ना ही मानस टपेगा कोई। इस करके हम आपने 10,000 फौजी मारे दे देंगे। 1500 इन आपने लगा लिए। तो उधर से कनाडा के साथ भी यही बात होगी। कनाडा कह रहा है कि जी भाई तुम्हारे तरफ से भी बहुत लोग आते हैं। कनाडा कहता है हमारा टैरिफ भी रोक दो आप कुछ समय के लिए, हम भी आपको ये सर्विस दे देंगे कि हमारी तरफ से भी कोई नहीं जा पाएगा, हम वहां भी टाइट कर देंगे सिक्योरिटी। अब ये करंट सिचुएशन चल रही है। अब ये कितना लंबा चलेगा? अब यूं लगता है अगर इसी काम पे लगा रहा तो सारा 4 साल में जो लगता है डिपोर्टेशन में ही निकल जाएंगे। काम और भी बहुत जरूरी करने वाले। स्टूडेंट जो आए हुए हैं, मेरा सभी स्टूडेंट से ये कहना है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने उससे आपने कहीं ओपीटी या सीपीटी पे काम कर रहे होगे, आप अपना प्रूफ साथ रखना, ये जरूरी है कि ऐसे ना बिना बात किसी जिक्र किसी और चीज का चल रहा और आप धक्के से भेंट चढ़ जाओ किसी के, उसकी जरूरत नहीं है भाइयों। तो आप सेफ रहें। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात मैं क्यों लाइव आता हूं बार बार इन मुद्दों पे, मकसद साफ है कि इस माहौल की वजह से कोई हमारा भाई, कोई हमारे बच्चे, कोई हमारी बहन बेटी
तनाव में ना आ जाए, टेंशन में ना आ जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए कोई, क्योंकि पीछे भाई हो सकता है बहुत कर्जा कुर्जा हो सकता है बहुत ज्यादा कर्जा लेके कोई व्यक्ति आया हो और यहाँ लगेगा अब तो पकड़ के उल्टा भेजें। कई बच्चे मजाक भी कर लेते हैं आपस में, भाई फोन आया था तेरा, आई साले थे, पूछे दे, तेरा नाम पूछे दे, और कोई डर कमजोर दिल का व्यक्ति हो भाई डर भी जाए। तो ऐसी चीजें भाई, इन चीजों का मजाक भी मत करना, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। और वैसे ही बहुत परेशानियां हो रही हैं बहुत लोगों, वैसी इस महीने की मैं अगर बताऊं तो बड़ी दुखदाई है। कम से कम मतलब 9 बालक मेरी जो उसमें समझ में है, जो मेरे साथ अप्रोच जिनकी हुई है, 9 बालक मरे हैं नौजवान जनवरी के महीने में। आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियो शायद कि परसों एक पहुंचा था भाई, मुंदड़ी गांव से था, एक अभी पेवा से कृष्ण सैनी है, ये भी कल यहां से चल पड़ेगा, परसों पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसे और भी बहुत बच्चे जिनकी डेड बॉडीज इंडिया गई हैं, कुछ के यहाँ संस्कार हुए हैं। ये तनाव में बहुत कुछ हो रहा है भाई, कोई डिप्रेशन में है, कोई कुछ है। और वैसे भी तनाव में अगर ट्रक भी चलाए, कोई गाड़ी चलाए, उबर चलाए, कोई टैक्सी चलाए, तो टेंशन में कहीं दिमाग भटक भी सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं सही जानकारी के साथ अपने भाइयों की सेवा करो। इंडिया में जो भाई बैठे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सही जानकारी को सही व्यक्ति तक पहुंचाना भी सेवा है। सही जानकारी सही व्यक्ति को सही समय पे पहुंचाना भी सेवा है। आप इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो अमेरिका में बैठा है। इवन H1B वाले भी कई बार परेशान होते हैं कि भाई आगे पता नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इन सारी चीजों की चिंता छोड़ दो आप, क्योंकि लेबर की इतनी शॉर्टेज होनी है यहाँ, तो उसके चलते सबको ऐसे थोड़ा कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर हमारे देश में, भारत में कोई आदमी इलीगल एंट्री करके और वहां के कानून भी तोड़ने लग जाए तो भारत भी नहीं सहन करेगा। कौन सा देश सहन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो ये भी नहीं करते, यही तो कह रहे हैं कि भाई हम इलीगल उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो हमारे कानून तोड़ के यहाँ क्राइम कर रहा है, और क्राइम करने वालों को तो नहीं देखते भैया, और इसमें तो भारत भी नहीं सहन करता ये चीजें। तो इन सारी चीजों के चलते, क्योंकि बड़ा काम है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं, देखते हैं इसकी कितनी सुनवाई होती है। क्योंकि स्कूलों में, बहुत से स्कूलों ने एक अलर्ट सिस्टम होता, जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम होता, वो लगा दिया भाई, अगर कोई आती है कोई फ्लाइंग इस तरह की कोई पकड़ने वाली, तो वो माँ बाप को, बच्चों को भेज देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम भारतीय तो वैसे डरे बैठे हैं, असली डर तो इनको है जो मैक्सिको के लोग हैं, अल साल्वाडोर के लोग हैं, या ग्वाटेमाला के लोग हैं, वेनेजुएला के लोग हैं। ये हैं मतलब जो भारी भरकम, जो बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग आए हुए हैं। ये तो हमारे तो मान लिया 1000 लोग टपे होंगे, इनके तो लाख टपे हैं उसी दौरान। तो असली उन लोगों की धरपकड़ है भाई, जिनके सामने कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हुआ है कि भाई कोई किसी क्राइम में था, कोई किसी ड्रग्स के धंधे में था, और उनके किसी न किसी गैंग के साथ कोई ना कोई संपर्क चल रहा है, तो वो लोग थे, उनकी चल रही है। तो हमें जिनके केस लगे हुए हैं, जिनके कागज पत्र उनके पास हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने वकील से संपर्क कर लो, किसी और की मानने की जरूरत ही नहीं। एक फोन ही लगना है, अपने वकील से बात कर लो कि सर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तेरे को कोई दिक्कत नहीं, फिर अपना शांत रहो, निश्चिंत रहो, अपना काम करो, और भाई मेहनत करो, स्वस्थ रहो। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि ऐसा एक दूसरे के कोई वो टेंशन में आके, भाई कोई नींद नहीं आ रही, कई दिन हो गए, टेंशन हो रही है, ले दारू पी ले, और ले भाई फिर उसके बाद फिर अपना शोर शराबा। कई बार ऐसा भी हो जाता भी घरों में पार्टियां कर रहे हैं, और वो पार्टी करते करते रात को हाउला हो गया, म्यूजिक तेज हो गया, पड़ोसी तंग हो रहे हैं। तो कई ऐसी भी जानकारी सुनने में आई है कि पड़ोसी फोन कर रहे हैं कि जी यहाँ भी करियो जी चेक, हमारे पड़ोस में कई लड़के रहते हैं, कई लोग रहते हैं, वे बाहर खड़े रहते हैं। वो इस वजह से नहीं कि वो उनको ये पता है कि यहाँ इलीगल है कि लीगल है ना, वो तो इस तरीके से परेशान इस बात से होंगे कोई कि भाई यहाँ शोर शराबा ज्यादा होता है,
और रात को लेट तक कोई शोर शराबा करता है। तो मेरी ये भी आप लोगों से विनती है, पार्टी पुर्टी भाई करनी है कर लो, लेकिन थोड़ा सा आवाज उसमें म्यूजिक थोड़ा सा धीमे कर लिया, या कहीं बाहर पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में जाके पार्टी कर लिया आपने। लेकिन पार्क का मतलब ये नहीं कि भाई और खुलेआम शराब पीने लग जाएगा कोई ना। वो तो आप लोगों को सबको मेरे से ज्यादा पता है क्या कानून है क्या कुछ है। लेकिन बहुत से नए भाई जो आए हैं, जिनको आए महीना 2 महीने 3 महीने हुए, नए नए हैं, तो उनको नहीं होगी जानकारी और कई बार नहीं पता चलता, तो कोई ऐसी गलती ना करे। तो अभी फिलहाल यही है कि 8-1 हजार लोग अभी तक पकड़े हैं, जिनमें से कुछ एक लोगों को पकड़ के छोड़ भी दिया, जबकि कानून ये कहता है कि कैच एंड रिलीज का जो कानून था उस पर बैन लगा दिया था। लेकिन इन्होंने छोड़ इसलिए दिए क्योंकि इनके पास अंदर रखने की जगह नहीं है, इसलिए ये छोड़ने पड़े। तो अब आगे कितना लंबा ये चलेगा सिलसिला, क्या होगा? एक ये कह रहे हैं कि कोर्ट की जो डेट्स हैं इनको थोड़ा स्पीड अप करेंगे, कि जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप भाई अपना केस अच्छे से ढंग से लड़ें और अपना ढंग से काम करें। यही अपडेट है आप लोगों के लिए। बाकी जो भी कोई नई चीज आती रहेगी आप लोगों से साझी करते रहेंगे 200%। लेकिन अभी के लिए यही था। तो आप लोग इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी भाई का कोई और नुकसान ना हो जाए।